हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी क्लास है थर्ड नंबर की PYQ में यूजीसी नेट हिंदी के लिए। यूजीसी नेट हिंदी और इसके अलावा हम यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके PYQ की सीरीज हमारी चल रही है, तो ये दोनों क्लास आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन होने वाला है, बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। और टीजीटी, पीजीटी, एचपीएससी, एचटेट, सीटेट आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं जहां पर हिंदी आपको आपकी ज़रूरत है, उसके सब के लिए यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर दिया। कम से कम आपको आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि आप भी बदले में कुछ ना कुछ दे, है ना। ज़्यादा आपसे कुछ नहीं है, बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जो आप कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्लास आपकी शुरू होती है। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है। ये पत्रिकाएं आपके सामने कुछ दे रखी हैं, धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कवि वचन, सुधा। तो इनके प्रकाशन का सही अनुक्रम आपको पता होना चाहिए। धर्मयुग, देखो धर्मयुग जो पत्रिका है ये किसकी है। धर्मयुग पत्रिका तो बहुत बाद में आई थी, ये तो सबसे पीछे आनी चाहिए, क्योंकि ये धर्मवीर भारती ने निकाली थी। और धर्मवीर भारती जो है ये नई कविता के टाइम पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो धर्मयुग पत्रिका है ये तो शुरुआत में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कविवचन सुधा किसकी है। कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, जो कि पहले निकली थी, है ना। कविवचन सुधा सरस्वती से भी पहले निकलेगी, क्यों, क्योंकि 1868 ईस्वी में निकली थी। सरस्वती 1900 ईस्वी में आई थी, है ना। सरस्वती सरस्वती 1900 ईस्वी में। और हंस पत्रिका की अगर बात करें तो हंस पत्रिका प्रेमचंद की थी, मुंशी प्रेमचंद की। ये बनारस से निकलती थी हंस पत्रिका। 1903 ईस्वी इसका, सॉरी 30 इसका समय है, 1930। और धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती के द्वारा निकाली गई थी 1950 ईस्वी में। मैं इनका यहाँ पर क्रम लिख देती हूँ। कविवचन सुधा 1868 ईस्वी, सरस्वती 1900 ईस्वी, और धर्मयुग पत्रिका 1930 ईस्वी, और कविवचन सुधा 1900। एक मिनट भाई, गड़बड़ हो गई है, लिखा तो सही है लेकिन ये इसके अनुसार है, वो डी वाला देख रही थी मैं। चलो, कोई कविवचन सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और ये कहाँ से निकलती थी, काशी से निकलती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक थे, मतलब उन्होंने ही निकाली थी ये पत्रिका। सरस्वती के जो प्रथम संपादक थे वो चिंतामणि घोष जी थे। 1900 ईस्वी में निकाली गई थी, मासिक निकली थी ये भी, और काशी से ही निकलती थी। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद जी थे। 1930 ईस्वी में से निकाला गया था, बनारस से, ये भी मासिक पत्रिका थी। और धर्मयुग धर्मवीर भारती के द्वारा 1950 ईस्वी में निकाली गई, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। धर्मयुग कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक, जो कि बम्बई से निकलती थी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है, बताइए। गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास, या फिर गोस्वामी तुलसीदास। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है, तो ये गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है, ठीक है। इन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दो ग्रंथ लिखे थे, जिनमें इन्होंने गोस्वामी अपने जो वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ जी थे उनके जो शिष्य थे वो इनमें रखे गए थे, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये किस कवि की काव्य पंक्ति है। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर जगदीश गुप्त। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। किसकी है, सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। और इन्होंने एक यशोधरा, यशोधरा नाम से जो काव्य रचना की थी उसमें ये उन्होंने लिखा था। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है, ये पत्रिकाएं भी पूछी जाती हैं यहाँ से, 2-3 क्वेश्चन
हर जो सेट है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? नया ज्ञानोदय मृणाल पांडे, रविंद्र कालिया, प्रभाकर श्रोत्रिय या फिर ज्ञान रंजन। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये है रविंद्र कालिया। ठीक है, नया ज्ञानोदय ये रविंद्र कालिया की क्या है, पत्रिका है। ये दिल्ली से निकलती थी, ये भी ध्यान रख लेना है। ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से निकलती थी। मासिक पत्रिका थी और 2002 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 2002 ईस्वी में। और ज्ञान रंजन की हमने एक और पत्रिका पढ़ी थी, ज्ञान रंजन की पहल पहल पत्रिका हमने पढ़ी थी लास्ट सेट में। तो वो पहल नाम से थी, जो कि कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से निकलती थी। धातु सेन, देवसेना, अनंत देवी, विजया प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? यहाँ पर कई पात्रों के नाम दे रखे हैं, कभी कभी एक भी पूछा जाता है, एक से ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। ये किस नाटक के पात्र हैं? ये तो पक्का पक्का पता है कि चारों के चारों जो नाटक हैं वो किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अब इसमें धातु सेन, देवसेना, अनंत देवी और विजया, ये किस नाटक के पात्र हैं? तो ये पात्र हैं स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद और ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो 1933 में आया था। और चंद्रगुप्त की अगर बात करें तो 1931 ईस्वी। और राज्यश्री 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनके क्रम से आपको याद रखने हैं, ये मैंने करवाई भी हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि, पतंजलि, राजशेखर या फिर भामा। तो ये किया गया था पतंजलि, जो कि हम योगाचार्य थे। ठीक है, योगाचार्य थे पतंजलि, और इन्होंने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। अगर रस की बात करें तो रस का सबसे पहली बार प्रयोग किया था भरत मुनि ने। ठीक है, जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा था। और भरत मुनि की अगर बात करें तो दूसरी शताब्दी के थे, पतंजलि का तो और राजशेखर भामा 6वीं शताब्दी में थे। इनका क्रम पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है। कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट या फिर आई.ए. रिचर्ड्स। तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया गया था टी.एस. एलियट के द्वारा। ठीक है, टी.एस. एलियट के द्वारा दिया गया था। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। परिकल्पना का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत भी कहते हैं, संवेदनशीलता का असाहचर्य सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और अगर इन दोनों औरों की बात करें तो कॉलरिज ने दिया था कल्पना का सिद्धांत। कल्पना का सिद्धांत मैथ्यू अर्नाल्ड, इन्होंने नव्य अभिजात्यवाद अभिजात्यवाद। आप हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कीजिए, तो आपका कंप्लीट जो रिवीजन है ना, वो आपके दिमाग में बार बार घूमता रहेगा। ठीक है, अभी मैं कम क्वेश्चन इसीलिए लेके आ रही हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो आपको कम से कम 50-100 क्वेश्चन एक बार में मिल जाएंगे। वो डायरेक्ट आपको वैसे बुक से देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अच्छे अच्छे आप देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको पूरी व्याख्या भी इसकी मिलेगी। नव्य अभिजात्यवाद ये किसका सिद्धांत है? तो मैथ्यू अर्नाल्ड का है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है। टी.एस. एलियट ने व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया था। और आई.ए. रिचर्ड्स की अगर बात करें तो इनके सिद्धांत का नाम है संप्रेषण या मूल्य का सिद्धांत। संप्रेषण या मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? यहाँ पर इतिहास लेखक दे रखे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इनका कालक्रम आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, गारसा दत्तासी या शिव सिंह सेंगर। तो इतिहास लेखकों का बताना है, इनके जन्म के आधार पर नहीं बताना, बल्कि उन्होंने जो अपना साहित्य इतिहास लिखा है उसके आधार पर बताना है। तो सबसे पहले साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले द इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदो ये हिंदुस्तानी इस प्रकार नाम से लिखा था, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा था। इसके बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा था 1883 ईस्वी में, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया था। मिस्र बंधुओं की अगर बात करें तो इनका 1913
में 3 भाग प्रकाशित हुए थे मिश्र बंधु विनोद के, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास था, और 1934 में इनका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो 1929 में इनका जो साहित्य का इतिहास है वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? आलोचना पत्रिका दे रखी है यहाँ पर। आलोचना पत्रिका की हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो इस पत्रिका का प्रकाशन राजकमल प्रकाशक के द्वारा किया गया था 1951 ईस्वी में। ठीक है, आलोचना पत्रिका की जो जो संपादक थे वो थे राजकमल चौधरी। ठीक है, और 1951 ईस्वी में इसको निकाला था। और इसमें के कई संपादक बनाए गए थे जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। तो इनके संपादकों का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएंगे कौन से? नंद दुलारे वाजपेयी। सबसे पहले इसमें आएंगे नंद दुलारे वाजपेयी और शिवदान सिंह चौहान, इसके बाद फिर धर्मवीर भारती और फिर नामवर सिंह। ठीक है, ये इनका क्रम है। 1 मिनट, नहीं, इसका जो आंसर है वो आना चाहिए सी आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि शिवदान सिंह चौहान थे पहले, और फिर धर्मवीर भारती, फिर नंद दुलारे वाजपेयी और फिर नामवर सिंह, ये इसका क्रम बताया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बी नहीं है, सी होगा। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा अनुक्रम है जो कि संगत है? संगत यानी कि सही कौन सा अनुक्रम है? जयशंकर प्रसाद दे रखे हैं चारों में ही। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बाद स्कंदगुप्त इनका नाटक है, चंद्रगुप्त भी इनका नाटक है, राजश्री भी है और ध्रुव स्वामिनी है। तो अभी तो हम नहीं बता सकते। धातु सेन स्कंदगुप्त का क्या है पात्र है, प्रपंच बुद्धि चंद्रगुप्त में, और कोमा राजश्री में, चाणक्य ध्रुव स्वामिनी में। तो और प्रसादांत दुखांत दुखांत सुखांत, तो ये प्रसादांत सही है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो प्रसादांत हैं, स्कंदगुप्त धातुसेन और प्रसादांत ये संगत है। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा युग में जो कि संगत है, जो कि सही है? साहित्य लहरी क्या पद्माकर की है? साहित्य लहरी क्या पद्माकर की है? नहीं है, पद्माकर की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? सूरदास की है। साहित्य लहरी किसने लिखी थी? सूरदास ने लिखी थी। लोकायतन किसका है? क्या निराला का है? बिल्कुल नहीं है, ये किसका है? पंत जी का है। ठीक है, एक कंठ विस्पाई, ये क्या नागार्जुन का है? नहीं, ये दुष्यंत कुमार का है। किसका है? दुष्यंत कुमार का है एक कंठ विस्पाई। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी का है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वैराग्य संदीपनी जो रचना है वो तुलसीदास जी ने की थी। इन रचनाओं के उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? मैचिंग करनी है, सुमेलित करना है। खुमान रासो, चंद बरदाई, परमाल रासो। सबसे पहले जो आपको पता है आप उस पर जाइए। पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद बरदाई का है, सभी जानते हैं इस बात को। बीसल देव रासो किसका है? तो ये नरपति नालय का है। बीसल देव किसका है? नरपति नालय का है। और बात करें हम परमाल रासो, तो परमाल रासो किसका है? जगनिक कवि का है। ये जगनिक भाई यहाँ पे छुप गए हैं, है ना। परमाल रासो इन्हीं का है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। परमाल रासो जिसे आला खंड के नाम से भी बाद में प्रकाशित किया गया था। और खुमान रासो की अगर बात करें तो खुमान रासो किसका है? तो दलपति विजय का है। अब्दुल रहमान की एक रचना है संदेश रासक। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। तो यहाँ पर ये हमारा 12 क्वेश्चन है। आई होप आपको पसंद आएंगे और आपके लिए यूज़फुल भी काफ़ी रहेंगे। आप इसी तरह इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपकी बहुत अच्छा यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की भी हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो उस क्लास से भी आप जुड़े। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा से अच्छा मैटर और क्लास आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।